उन्हें माफी मांगना चाहिए, राहुल जी गांधी से माफी मांगना चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। जब इस तरीके की हरकत वो लोकसभा के अंदर अगर कर सकते हैं तो बाहर क्या क्या करते होंगे, वो मानसिकता दिख के आ रही है अनुराग ठाकुर जी का। उन्हें माफी मांगना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। आदाब। आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन का सत्र चल रहा है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया जनगणना का, जिसमें आदिवासियों की, दलितों की या जो पिछड़ी जातियां हैं उनका मुद्दा उठाया कि इनकी जनगणना होनी चाहिए। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। इसी सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अनुराग ठाकुर। बड़बोलेपन में ये जाने जाते हैं। बहरहाल राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब उन्होंने ऐसे अंदाज में दिया कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं इसका निषेध करने लगे। तो उन्होंने क्या कहा, यानी अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। सवाल है तो छोटा सा मगर है बड़ा। इस देश की आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस के गांधी परिवार का जो योगदान रहा है, बीजेपी में ऐसे कितने नेता हैं जिनके पास इस तरह का योगदान है। और अब आइए सुनते हैं, भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी साहब ने इसी मामले को लेकर विरोध किया है और निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगे और देश की जनता से भी माफ़ी मांगे। आइए सुनते हैं जावेद फारूकी ने क्या कहा। मैं खान फखर आलम। जावेद भाई, आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल वहाँ सत्र चल रहा है और बहुत सारी बातें देश के हित में हो रही है। राहुल जी ने एक मामला उठाया जनगणना का, तो उस पर जो जवाब आया है अनुराग ठाकुर का, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है और उसकी निंदा भी हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आज मैंने आनंद फानंद में ये जब मैंने न्यूज सुना, अनुराग ठाकुर जी एक बड़े नेता हैं, लेकिन हमारे माननीय राहुल जी गांधी, देश के अंदर ऐसे अनेक मुद्दे हैं और जनगणना के लिए वो काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जनगणना होनी चाहिए, ताकि जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, पिछड़ी जात की जो लोग हैं, उनकी जब तक जनगणना नहीं होगी तो देश के अंदर भागीदारी कैसे होगी? क्योंकि आज भागीदारी देश के अंदर है ही नहीं उनकी। भागीदारी वही 3% लोगों की है। तो इसकी आवाज हमारे राहुल जी गांधी हमेशा से उठाते आए और आज के दिन उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बजट सत्र चल रहा है उसके अंदर आज उन्होंने आवाज उठाई। तो अनुराग ठाकुर जी ने, जिनको मैं ये कहूं कि इस तरीके की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया है राहुल जी के खिलाफ, कि आज वो जनगणना की वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी कोई जाति नहीं है, तो मैं ऐसे अनुराग ठाकुर जी को
मैं ये बोलना चाहूँगा कि देश के अंदर आज राहुल जी गांधी पूरे देश में, उनसे अच्छा नेता शायद पूरे देश में नहीं मिलेगा। पूरा देश आज उनको मानने को तैयार है और यही वजह है देश के अंदर। और भाजपा जो बौखलाई हुई है, जो भाजपा आज बौखलाई है, उसकी वजह है, ऐसे एक कहावत है हमारे यूपी में कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आज वो साफ तौर से दिख के आ रहा है कि किस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो खिसियाए हुए हैं, इसलिए जो कुछ मिल रहा है उसे नोच ले रहे। मैं इस चीज का पूरी कांग्रेस की तरफ से, भिवंडी शहर की पूरी कांग्रेस की तरफ से विरोध दर्ज करना चाहता हूं और उनको माफी मांगना चाहिए। इसके ऊपर उन्हें माफी मांगना चाहिए, राहुल जी गांधी से माफी मांगना चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। जब इस तरीके की हरकत वो लोकसभा के अंदर अगर कर सकते हैं तो बाहर क्या क्या करते होंगे, वो मानसिकता दिख के आ रही है अनुराग ठाकुर जी का। उन्हें माफी मांगना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप?